नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में। और जैसा कि आज चल रहा है, लगातार चल रहा है, और प्रशांत किशोर के आने के बाद एक ऐसा मुहिम चल रहा है कि यह बिहार में अब आखिरी चुनाव होगा जब पलायन यहाँ से रुकने जा रहा है। यह प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है। लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक पिछले 78 सालों में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह के कालखंड में बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज्य था, और उसके बाद जब डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो जेपी आंदोलन के बाद बिहार की स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली गई, और लालू प्रसाद यादव के राज में आते आते बिहार की इंडस्ट्री बंद होने लगी और हर तरीके के उद्योग धंधे बंद होने लगे, क्योंकि यहाँ गुंडा राज के बाद जंगल राज की स्थापना कर दी गई थी। और इसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सगे संबंधियों की बड़ी भूमिका रही, और चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह बैठकर लालू प्रसाद यादव देखते रहे और बर्बादी की ओर जाता रहा। और इस मुहिम को बदलने में नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन कर भाजपा ने खूब मजे लिए। ऐसे लालू प्रसाद की भी गद्दी बनाने में 1990 में एनडीए उस समय काम की, जो आज का जनता दल है, भारतीय जनता दल है, वह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और सहयोगी रही जब लालू प्रसाद यादव का यहाँ सरकार बना। लेकिन धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव अपने पैरों पे खड़े हो गए और उनके विरुद्ध में 2005 में जाकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता मिली, और वह सफलता ऐसी मिली कि 2025 तक 20 साल हो गए लगातार बनी हुई है। लेकिन इस 35 साल के कालखंड में जो जंगल राज के टाइम में पलायन शुरू हुआ, वह पलायन आज तक जारी है, और उस पलायन के कारण आज बुजुर्गों को घर में देखने वाला कोई नहीं है, बुजुर्गों को खाना खिलाने वाले कोई नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं है, या ऐसे भी लोग हैं जो महज कुछ आमदनी के लिए बाहर चले गए हैं, पत्नी बच्चे गांव में पड़े हुए हैं। याद कर लीजिए कोरोना काल, जब 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उस मुहिम में लगातार प्रोपगंडे चले और डंडे पे भी डंडे चले, और सारे हिंदुत्ववादी सनातनवादी व्यवस्थाओं के तहत लोगों ने इस तरीके से बिहारियों पर अत्याचार किया। और जैसे ही, खासकर अन्य राज्यों के मुकाबले, जैसे ही यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के बाद योगी जी सनातन नहीं कहेंगे, हिंदुत्व के बड़े एजेंट हैं, उनके द्वारा बिहारियों पर लाठी डंडे बरसाए गए और इस तरीके से अत्याचार किया गया, जैसे लगा कि जलियांवाला बाग जो कांड था वही याद आ गया। खैर, अब प्रशांत किशोर बिहार का बेटा, क्योंकि यहाँ अब आप देखिएगा कि बेटा तो नीतीश भी है, लालू भी है, और चंद जो भाजपा के लोग हैं वह भी बेटा यही के हैं। लेकिन किसी बेटा ने अपने माँ के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभाई। उसी तरीके से जैसे हाजीपुर से जब रामविलास पासवान 1977 में यहाँ के सांसद बने, आरक्षित सीट हो गया और आज तक आरक्षित है 1977 से, इन्होंने माँ जैसी कहा, हाजीपुर को माँ नहीं कहा। और माँ जैसी मतलब सड़क पे, रोड पे चलने वाले भी अगर वाकई में कोई ईमानदार आदमी है तो किसी औरत महिलाओं को देकर माँ जैसे ही कहेंगे, और वही माँ जैसी कह के उनके लिए सोचने विचारने का काम जैसे रामविलास ने नहीं किया, उसी प्रकार से स्थिति यह हो गई कि पूरे बिहार में सिर्फ बाहर है, लेकिन कोई भी काम धरातल पे नहीं है और सब कुछ बेकार है। और बेकार का आलम यह है, सड़कें जरूर बने, लेकिन यह परिस्थिति और समय के अनुसार बना है। स्कूल इतने बना दिए गए कि स्कूल में शिक्षक और व्यवस्था दोनों में कमी है। लूट का अड्डा अगर कहीं सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है तो वह है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग काम करने वाले लोग सब के सब भ्रष्ट और चोर बैठे हुए हैं। आप ब्लॉक में जाएंगे, सारी व्यवस्था डल हो चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे तो आपसे 200-400 रुपए की जगह पे अब 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए ऐंठे जाते हैं। बड़ी भयावह स्थिति है।
तो सभी व्यवस्थाओं पे रोक के लिए प्रशांत किशोर ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो है जन सुराज। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं जन सुराज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन जब भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू एक ही ढर्रे पे गठबंधन और ठगबंधन में काम कर रही है, किसी पार्टी में यह औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पे एक इंडिविजुअल सरकार बना सके, तब उस परिस्थिति में जब सभी लोग गठबंधन ठगबंधन में लगे हुए हैं, तो जन सुराज प्रशांत किशोर ने 243 सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है और धीरे धीरे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि प्रशांत के अलावा कोई भी सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है। और मैं आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की नीतियों के कारण आज बाहर से आने वाले लोग इस मुहिम में है, इस सोच में है और इस विचार के साथ भी आ रहे हैं कि हमें पलायन रोकना है, हम मतदान प्रशांत को करें, ताकि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार का एक अलग स्वरूप बन सके, बिहार से पलायन रुके, बिहार में उद्योग धंधे लगे, कल कारखाने लगे, नरेंद्र मोदी की तरह विभिन्न प्रकार के ट्रेन चलाकर अपने गुजरात में इंडस्ट्री को डेवलप करना, महाराष्ट्र में डेवलप करना एवं साउथ के अंदर डेवलप करना, यही काम के लिए नरेंद्र मोदी बने हुए मार्केटिंग एजेंट हैं, दलाल है इंडस्ट्री के। वो इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाना चाहते और ना कभी प्रयास किया। आपको याद होगा कि कई योजनाओं में जो भी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, उसे प्रशांत किशोर के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है। तो बड़े बदलाव के लिए प्रशांत किशोर ने शिक्षा, चिकित्सा एवं हर प्रोजेक्ट पे, हर व्यवस्था के अंदर कैसे पैसा आएगा, कैसे खर्च करेंगे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिया। और वाकई में यह समय आ गया है, इस दौर में अगर प्रशांत के साथ अगर लोग, बिहार के लोग खड़े होते हैं और जो जैसा दिख भी रहा है, जब धरातल पे जाते हैं तो दिखता है, तो इस परिस्थिति में आप जान लीजिए कि बिहार में अकेली जन सुराज की पार्टी का यहाँ पे सरकार बनेगा। और अगर सरकार बनता है तो आप जान लीजिए कि प्रशांत जो कह रहे हैं कि 100 लोगों का भ्रष्टम लोगों का सूची बना हुआ है, यह 200-400 से ऊपर चला जाएगा। और इसलिए जो चोर गैंग है, डकैत गैंग है, आप देखिए हर जिला स्तर पे देख लीजिए, जो जिलाधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, सब के सब ऐसी व्यवस्थाओं में लिप्त है जहाँ की आप देखिएगा कि आम जनता के साथ कोई भी कानूनी रूप से न तो सहायता है, न मदद है, न सुरक्षा है। आप किसी भी स्तर पे देख सकते हैं, प्रशासन के लोग सिर्फ क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं और सब के सब चोर और बेईमान भरे पड़े हैं। आप किसी भी स्तर पे जाकर के देखें, वो आपके साथ वो व्यवहार नहीं करते हैं जो उनके प्रशासनिक पहचान होनी चाहिए। मानवीय सोच के साथ वो कोई भी काम नहीं करते हैं। तो इसका परिणाम यह है कि बिहार में जन सुराज अपने बातों से लोगों को कन्विंस कर चुका है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जाति के लोग हो, सभी जाति के लोग कन्विंस्ड है और एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, फिर इसके अभियान को, जन सुराज के अभियान को, खास करके वैशाली जिले में चल रहे व्यवस्थाओं पे मैं बात पुनः रखूंगा। आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया।